हेलो फ्रेंड्स। राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई। यानी मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट तथा गवर्नमेंट विद्यालय जिसमें 5वीं 8वीं की एग्जाम बोर्ड पैटर्न पर होती है, जिसकी समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज दिनांक को जारी कर दी गई साथियों। जिसमें हम देखने वाले कि कक्षा 5वीं और 8वीं की एग्जाम कब से प्रारंभ होना है, कौन से विषय का पेपर किस दिन होना है और कितने बजे किस कक्षा की एग्जाम होना है। तो साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे विषय में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सत्र 2025-26 में 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन हेतु समय सारणी जारी करने विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं एवं 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आयोजन दिनांक 20 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे की अवधि में संलग्न समय सारणी अनुसार किया जाएगा। इन साथियों आप देख सकते हो 20 फरवरी से मध्य प्रदेश के समस्त विद्यालयों की, चाहे वो शासकीय मान्यता प्राप्त हो, शासकीय हो या डाइस कोड प्राप्त मदरसा हो, समस्त शालाओं की जो 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पे होने वाली एग्जाम की समय सारणी जारी कर दी गई है। 20 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक एग्जाम होना है और जिसका समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 जहाँ पे कक्षा 5वीं एवं 8वीं की समय सारणी संलग्न की गई है। इसी क्रम में साथियों पहले नंबर पे आप देखेंगे तो परिशिष्ट 1 दिया गया है और आप देख सकते हो लिखा होगा नियमित विद्यार्थी है उनके लिए समय सारणी है। तो आप देखेंगे तो कक्षा 5वीं वार्षिक परीक्षा समय सारणी यानी टाइम टेबल 2025-26 समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक कुल 2.5 घंटे का समय रहेगा। और पहला पेपर 20 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन होगा। कक्षा 5वीं का विषय आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रथम भाषा दी गई है। तो साथियों जो बच्चे हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं उनका हिंदी का होगा, जो बच्चे अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं उनका अंग्रेजी का होगा, और जो बच्चे उर्दू को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं उनका उर्दू का होगा। और इसी प्रकार से जो बच्चे मराठी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं उनका मराठी भाषा का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो SCERT तथा NCERT दोनों के लिए यहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है। और इसी क्रम में 21 फरवरी 2026 शनिवार की बात करें तो गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा और जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उनका संगीत विषय का प्रश्न पत्र होगा। साथियों इसी क्रम में हम देखते हैं तो 23 फरवरी 2026 सोमवार के दिन आप देखेंगे तो द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। अब जो बच्चे प्रथम भाषा हिंदी, उर्दू या मराठी को पढ़ते हैं उनका द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और इसी प्रकार से जिन विद्यार्थियों की प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा द्वितीय भाषा के रूप में। 25 फरवरी 2026 की हम बात करें तो पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र होगा। और इसी प्रकार से 26 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन अतिरिक्त भाषा का प्रश्न होगा। यदि कक्षा 5वीं के बच्चे हैं जिनका अतिरिक्त भाषा है, इनमें से हिंदी हो सकता है, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, चित्रकला, ये चित्रकला मुख्य बधिर विद्यार्थियों के लिए है। इस प्रकार से 5 आपको अतिरिक्त भाषा दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों के इनमें इन 5 में से कोई भी अतिरिक्त भाषा है तो उन बच्चों का इनमें से जो उनकी अतिरिक्त भाषा है उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो कक्षा 5वीं का टाइम टेबल है, समय सारणी है, उसी के नीचे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं जो कि पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जिनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। दिव्यांग जन अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय आबलिक लेखन की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 2, अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, यानी जिन बच्चों का अतिरिक्त भाषा है उन्हीं का प्रश्न पत्र होगा क्योंकि ये वैकल्पिक है। और नंबर 3 की बात करें तो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी एवं प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। नंबर 4 की बात करें, परीक्षा अवधि में स्थानीय आबलेख अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। इस प्रकार से अपर संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं का टाइम टेबल परिशिष्ट 1 के रूप में दिया गया है। और इसी प्रकार से परिशिष्ट 2 के रूप में देखेंगे तो कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा साथियों। तो ये भी नियमित विद्यार्थियों के लिए परिशिष्ट 2 कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा समय सारणी यानी टाइम टेबल वर्ष 2025-26 समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक कुल समय 2.5 घंटे। यानी कक्षा 5वीं का जो प्रश्न पत्र होगा वो भी दोपहर को 2 बजे से होगा और कक्षा 8वीं का होगा वो भी दोपहर 2 बजे से होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जिस प्रकार से
पाँचवीं की परीक्षा 20 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, ठीक उसी प्रकार से 8वीं की एग्जाम भी 20 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रही है। पहला प्रश्न पत्र 20 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन प्रथम भाषा का होगा। जिस प्रकार से साथियों 5वीं में प्रथम भाषा रही है, ठीक उसी प्रकार से भी 8वीं में प्रथम भाषा है। जो बच्चे प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़ रहे हैं उनका हिंदी का होगा, जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उनका अंग्रेजी का होगा, जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं प्रथम भाषा के रूप में उनका उर्दू का होगा, और जो बच्चे प्रथम भाषा के रूप में मराठी पढ़ रहे हैं उनका मराठी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और आप देखेंगे दिया गया है कि सहायक वाचन सहित उनका उस भाषा का प्रश्न पत्र होगा। 21 फरवरी 2026 की बात करें तो शनिवार के दिन गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए संगीत विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में साथियों 23 फरवरी 2026 सोमवार की हम बात करें तो द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। अब आप देख सकते हो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का पेपर किन बच्चों का होगा, तो जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है, उर्दू है या मराठी है, इन तीनों में से कोई सी भी एक जिनकी प्रथम भाषा है उनका द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जिन बच्चों की प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 25 फरवरी 2026 बुधवार के दिन विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा। 26 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन आप देखेंगे तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। अब साथियों तृतीय भाषा का भी इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो बच्चे तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ रहे हैं उनका संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र होगा, और जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं उनका हिंदी का, जो उर्दू पढ़ रहे हैं उनका उर्दू का, जो मराठी है वो मराठी का होगा, उड़िया है वो उड़िया वाले उड़िया का प्रश्न पत्र देंगे, पंजाबी है जिनकी तृतीय भाषा वो पंजाबी का देंगे। इसी प्रकार से गुजराती और इस प्रकार से जो मुख्य बधिर विद्यार्थी है उनका चित्रकला का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि जिस बच्चे की जो तृतीय भाषा रही है उसका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी प्रकार से 28 फरवरी 2026 की बात करें शनिवार के दिन सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कक्षा 5वीं और 8वीं जो बोर्ड पैटर्न पर होती है उसका वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, और इस प्रकार से आपने देखा कि कब से एग्जाम प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और क्या समय रहेगा। जिस प्रकार से 5वीं में महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे इसी प्रकार से 8वीं में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो कुछ अलग है। तो नंबर 1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय एवं लेखन की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 2 प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा प्रथम भाषा अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। नंबर 3 प्रथम भाषा के रूप में उर्दू, मराठी का चयन करने पर तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा, एवं प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, चित्रकला इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा, और जो मुख्य बधिर विद्यार्थी है उनके हेतु चित्रकला यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से नंबर 4 है निर्देश का परीक्षा अवधि में स्थानीय अवकाश / अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। इस प्रकार से देख सकते हो अपर संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा साथियों आप देख सकते हो कि 19/12/2025 को यह समय सारणी जारी कर दी गई है साथियों। इस प्रकार से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा जानकारी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को ज्ञात हो जाए कि उनकी जो बोर्ड पैटर्न पे होने वाली कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा की एग्जाम कितनी तारीख से प्रारंभ हो रही है और किस दिनांक को कौन कौन से विषय का प्रश्न पत्र होना है। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।